कश्मीर मेरे जन्नते कश्मीर, कश्मीर मेरे जन्नते कश्मीर। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेहाना काउंसर फ्रॉम स्कूल लीडरशिप एकेडमी SLA SCRT। आज हमारे SCRT में हमारे नन्हे मेहमान जो कि हमारे यहाँ ओएसिस फ्रेंडशिप कैंप में आए हैं, उनके साथ उनकी टीचर्स भी हैं। पहले मैं टीचर्स के नाम लेती हूँ। वी हैव आबिदा मैम, वी हैव राबिया मैम विद अस, और हमारे साथ बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं। यस, और मेरे साथ हैं माहिन। माहिन विच स्कूल? गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सौरा। Abida Khan, I'm from GHSS Amira Kadar. Right. Absara was from Girls Higher Secondary Kangan. Asya Jan from BWF Borderless World Foundation Birwa. Ainur Shabir Khan from Tiny Heart School. Myself Ayman Jan from Boys Higher Secondary School Mujgan. मैं राबिया अंजुम हूँ, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन से। सो वी हैव सच ब्यूटीफुल पीपल हेयर, और आज हम इनसे बात करेंगे लीडरशिप के हवाले से और थोड़ा कैंप के बारे में भी पूछेंगे। माइन, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा, और ये ओपन है, ओपन एंडेड है। आप चाहें तो बाकी भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। व्हाट डिड यू फाइंड यूनिक इन दिस कैंप? हाँ माहिन, माइक आपकी। हाँ प्लीज़, यू टेक द माइक एंड स्पीक। जो मुझे सबसे अच्छा इस कैंप में लगा वो है कि मैंने यहाँ इंडिपेंडेंसी सीखी। जैसा कि हमें पता है घर पे या स्कूल में हम डिपेंडेड है। घर पे अगर बात करें तो हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, स्कूल की बात करें तो अपने टीचर्स पे डिपेंड है। लेकिन यहाँ हमने सीखा कि हम खुद को कैसे संभाल सकते हैं, खुद कैसे मुश्किल से उठकर स्ट्रेंथ, कैसे हमें ताकत खुद आ सकती है। खुद को संभालना, खाना पीना सब खुद था। और दूसरी चीज़ जो मैंने इस कैंप में सीखी वो थी कि हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिला। लाइक स्कूल्स में भी एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन जो यहाँ पर हमने एक्टिविटीज़ की सबका टैलेंट बाहर निकला। तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो था हम सब ने अपने अपने मोमेंट्स को शेयर किया। हम सब जो कुछ बोल नहीं सकता था उसने आज एक्सप्लोर किया अपने आप को, सब बोलने लगे, सब ने अपने सैड मोमेंट्स, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स सब शेयर करने लगे। तो मुझे बहुत पसंद आया ये कैंप। थैंक यू। यस, व्हाई नॉट? जो कि इसने कहा हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, वैसे ही हम लोगों की हैबिट्स ठीक हो गई। जैसे कि हम सुबह 8 बजे उठते थे, 9 बजे उठते थे, वही यहाँ पे हम लोगों ने सुबह 6:30 बजे हम लोग उठते थे। एक्सरसाइज 1 घंटे की होती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गई जो हमारे हैबिट्स से ठीक हो गए। थैंक यू। गुड 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 गुड। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये इन लड़कियों ने अभी कहा, कितने खुश लग रहे हैं, कितने आज़ाद लग रहे हैं, कितने फ्री लग रहे हैं। जब हमने इनको ये आज़ादी दे दी, फ्रीडम हमने इनको दे दी, बिल्कुल खुला छोड़ा, हमने इनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं की, उस आज़ादी में ये इतने रिस्पॉन्सिबल बन गए, इतने रिस्पॉन्सिबल मैच्योर बन गए कि इन्होंने वो करके दिखाया कि मिरेकल्स इन्होंने यहाँ किए, इन्होंने डिस्कवर कर लिया। माई क्वेश्चन फॉर अब्सार. Absar, what is the difference you experience between environment at home and over here in the camp? मुझे यहाँ पे और घर में डिफरेंस ये लगा कि जब मैं घर में होती थी मैं कभी सुबह सवेरे नहीं उठती थी। 10 बजे का मेरा टाइम होता था उठने का। यहाँ मैं सुबह 5:30 उठती हूँ, अच्छे से फ्रेश हो जाती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ जो मैं घर में कभी नहीं करती थी। मैंने अपना टाइम मैनेज किया, मैंने मतलब अपने सारे काम खुद किए। मैं घर में मोम पे डिपेंड थी, वो मेरा सारा कुछ करती थी। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी खुद धोए, मैंने सब कुछ खुद किया। बहुत अच्छा, वी अप्रिशिएट दैट। मैं मतलब कि इंडिपेंडेंट हो गई, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रही। यहाँ पे मुझ में बहुत सारी अच्छी आदतें आई हैं। हमारा खाना पीना मैनेज हो गया। हम कभी घर में टाइम पे नहीं खाते थे, यहाँ तक कि खाते मतलब कि मैं स्कूल में कभी लंच साथ नहीं लेती थी। यहाँ हम प्रॉपर लंच भी टाइम पे करते हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पे, डिनर टाइम पे, सब कुछ अच्छे से हमने यहाँ पे अपने आप में मतलब कि गुड हैबिट्स इम्प्रूव किए हैं। बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। आबिदा मैम, आपसे भी एक क्वेश्चन है, और राबिया मैम आपसे भी एक क्वेश्चन है। व्हाट कैन गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट डू फॉर प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप इन स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। जैसा कि ये एक यूनिक तरीके का कैंप था जिसमें मुझे लगता है लीडरशिप क्वालिटीज़ 80 के 80 बच्चों में डेवलप हो गई। क्योंकि ये इन्हीं की दुनिया थी, इन्हीं की गवर्नमेंट थी, इनसे थी और हम भी इनसे ही चले। दे वर द लीडर्स। जो भी यहाँ पर हुआ, खाने पीने से लेकर सेशंस, उठना बैठना, सब इन्होंने मैनेज किया। टीचर्स ने कुछ मैनेज नहीं किया। हम भी इनके अंडर, यहाँ पे इनकी लीडरशिप के अंडर पहली बार ऐसा हुआ कि टीचर्स भी ग्रो कर रहे हैं। माशाल्लाह, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट जो कर सकती है, एक तो ऐसे कैंप्स जो हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू OSS। इन्होंने जिस तरीके का ये कैंप किया है,
मैंने इतनी ज़्यादा चेंजेस इतने कम टाइम में अपनी लाइफ में किसी बच्चे में नहीं देखी हैं। बहुत अच्छा। तो एक तो वो, दूसरा गवर्नमेंट जो कर सकती है, एक ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकती है, ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकती है, ओपन डिस्कशन सिस्टम रख सकती है जिसमें ऐसे डिग्निटरीज को बुलाया जाए जो बच्चों का सुनते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो सेशंस होते थे ये 80-20 थे। 80% बच्चों का सुनना, राइट, और 20% हम बोलते थे। उस 80% में हम ये समझ पाए कि कितना ज़रूरी है बच्चे का ओपन अप होना, उसका हमें समझना। और मुझे लगता है कि पहली बार इन सब बच्चों को मौका मिला होगा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अभी तक की इनकी लाइफ की जर्नी को शेयर करने का। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत कुछ कर सकती है। और मुझे लगता है ये तो एक छोटा सा कैंप था, 7 दिन का, 80 बच्चों का। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम में एक बेटरमेंट ला सकती है, ताकि बच्चों का ऐसे ग्रो होना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी तो ऑटोमेटिकली इनका टाइम मैनेज होगा, इनमें डिसिप्लिन होगा, इनमें कोऑर्डिनेशन होगा, दे विल बी मोर मॉरली साउंड। इनमें हर एक क्वालिटी तब आ सकती है क्योंकि जब एक लीडर होता है ना, उसमें हर एक क्वालिटी निखर के उभर के आती है और वो एक एग्जाम्पल सेट करती है। क्योंकि ये जब यहाँ पर 80 बंदे लीडर थे, ये चाहते थे कि मेरी लीडरशिप के अंडर जो है सब कुछ सही हो, तो बेटर सेंस ऑफ जजमेंट जो है वो लीडरशिप में आ जाता है, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। तो उस तरीके से मेरे हिसाब से ये कैंप उस तरीके से भी यूनिक था कि बच्चों ने स्टैंड लेना सीखा कि सही के साथ खड़े रहना है, गलत के लिए आवाज़ उठानी है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर सकती है ऐसे कैंप सो मच। जैसे कि मैम ने बोला गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, तो मैं चाहूँगी कि ऐसे कैंप्स और होने चाहिए, क्योंकि और भी ऐसे बच्चे होंगे जिनमें ऐसी गुड हैबिट्स नहीं होते। वो लोग 10 बजे उठते किसी टाइम मेरी तरह, तो उनमें भी इम्प्रूवमेंट आएंगे। और मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि जब हम घर में होते थे हम पूरे दिन फ़ोन पे होते थे, पढ़ाई पे भी हमारा कंसंट्रेट नहीं होता था। यहाँ हम फ़ोन से दूर रहे, हमें खुद में झांकने का टाइम मिला कि हम खुद क्या है। मुझे इसकी ये बहुत पता ज़रूरत चला कि थी, मैं बहुत खुद क्या बहुत हूँ, खूब। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हमें खुद में खुश रहना सीखा, वरना फ़ोन पे हम इतने बिजी थे कि हमें पता ही नहीं था हम हैं क्या। बहुत वन थिंग मोर, आई वांट टू ऐड कि यहाँ पर क्या था, कंपल्शन नहीं था बच्चों पे, राइट, बिकॉज रूल्स वेर सेट बाय देम। तो कंपल्शन नहीं था, इन्होंने खुद बनाया था कि हमें टाइम मैनेज करना है, हमें 5:30 उठना है। तो कंपल्शन से बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता। जब आप इनको फ्रीडम देते हैं, ये खुद लीडर है, तो ये खुद रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। नाउ वी हैव विद अस नेहा वखारिया मैम। शी हैज ज्वाइंड अस राइट नाउ, क्योंकि कैंप में बहुत बिजी हैं और बड़ी मुश्किल से हम उनको कैंप में से पकड़ के लाए हैं। नेहा मैम, वेलकम टू दिस स्मॉल क्यूट डिस्कशन. Thank you so much, Rabia ma'am. Something about the camp, about the girls you have found here. मैं बताना चाहूँगी कि हम जब पहले दिन आए थे तब हमने जो बच्चियों को देखा था, और आज हम 7वें दिन आते हैं तब बच्चियाँ, हमें लगता है कि कुछ बदल गई है। एक एक बच्ची में अपना जो खुद पर का जो यकीन है, अपना जो भरोसा है, जो इतना गुना बढ़ गया है। वो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया हो, वो इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि अभी कल कैंप ख़त्म हो रहा है, हम कैसे घर जा पाएंगे। इतनी प्यारी बच्चियां हैं और इतनी जिसको बोलते हैं ना होनहार बच्चियां, एक एक बच्ची बहुत ही होनहार है। थैंक यू सो मच मैम। मेरा एक क्वेश्चन है आसिया जान से। आसिया जान, डिड यू अटेंड एनी सच कैंप बिफोर? अगर नहीं किया तो ये कैंप अटेंड करने के बाद कैसा लग रहा है? मैंने आज तक किसी भी जगह कैंप अटेंड नहीं किया है। ये सबसे पहली जगह OSA कैंप है जहां मैंने अटेंड किया है। ये कैंप मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। अब मैं किस लफ्ज़ों में बोलूं और किस लफ्ज़ों में बयान करूं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हम यहाँ टाइम टेबल भी हमें यहाँ फॉलो करना पड़ा। बहुत कुछ डिसिप्लिन, खाना वगैरह सब कुछ, और लीडरशिप में भी यहाँ पे हमें अटेंड करना पड़ा। तो मुझे ये कैंप बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू आयमन, थैंक यू सो मच। मैं अभी एक क्वेश्चन आयमन से करना चाहूँगी। आयमन, जस्ट गिव मी, ये छोटा सा आंसर दे दो इस क्वेश्चन का। इज डेवलपिंग लीडरशिप इन स्टूडेंट्स पॉसिबल विदाउट रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम?
पहली बात है जो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी एंगल से, जब तक ना हम एक बच्चे को फ्रीडम दे या उसको हम रिस्पेक्ट दे तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि क्या यहाँ आपको मिला, क्या यहाँ फ्रीडम मिला? ऑब्वियसली यहाँ पे हमें इतना फ्रीडम मिला। हम लोगों ने, मैं लीडरशिप की खुद हूँ, मैं एक जूरी मेंबर थी इस सेशन की, इस कैंप की, तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ मुझे एक पूरी तरीके से एक फ्रीडम मिला। हम लोगों ने खुद, बच्चों ने रूल सेट किए, उन रूल्स को खुद फॉलो किया, रूल्स पे चले हम लोगों को किसी भी तरीके से ना कोई कुछ कहता था, जो हमें खुश हो गया हमने वैसा किया, सेम वैसी बातें बोली जैसे हम लोगों ने करना चाहिए था वैसे ही किया हम लोगों ने, और हमें वो रेस्पेक्ट मिला जैसे हमें स्कूल में मतलब फ्रीडम होती ही नहीं है वैसी बच्चों में स्कूल में मतलब कुछ बोलते हैं हमें वही रूल्स फॉलो करते हैं, नहीं ये यहाँ पे वैसा हुआ ही नहीं, बिल्कुल जैसे सेम टू सेम जैसे हम चाहते थे एग्जैक्टली वैसा ही बहुत ही अच्छा। और हमें इतनी रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी, मतलब हम लोगों ने एक दूसरे को फ्रेंड्स में से इतना रेस्पेक्ट दिया कि अब इतना ज़्यादा हम मिस कर रहे हैं, हम शायद से कल घर जा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा हमसे हो पाएगा ये। एक क्वेश्चन पहले हम पूछते हैं क्योंकि स्कूल की बात छिड़ी है तो स्कूल के बारे में क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंस यू एक्सपीरियंस बिटवीन एनवायरनमेंट जो यहाँ है और स्कूल में है? ओके, जो हमारा स्कूल का, जैसे माही ने स्टार्टिंग में ही बोला कि स्कूल में हम टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और यहाँ पे हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट थे। यहाँ पे हम खुद का काम, खुद के रूल्स, खुद की फ्रीडम जो हमें दी गई वो हमें स्कूल में नहीं दी जाती है। स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, हमें टीचर्स का मतलब उनके जो हमें बोलते हैं वो हमें करना होता है। यहाँ पे सब बच्चों ने रूल्स बनाए, और यहाँ पे जैसे आबिदा मैम ने बोला कि टीचर जो थे वो लोग हमारा सुनते थे। यहाँ पे हमें वो राइट मिलता था कि हम अगर उनसे कोई गलती होती थी हम इनको बोलते थे, क्योंकि स्कूल में बच्चे की गलती को देखा जाता है, बट यहाँ पे हम टीचर्स की गलती को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पर राबिया मैम आपसे, क्योंकि मैंने आपका पार्लियामेंट्री सेशन आपका कल अटेंड किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा और उसका थॉट बिहाइंड नेहा मैम बहुत ही सुंदर था। तो प्लीज पार्लियामेंट्री सेशन जो होता है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, पार्लियामेंट्री सेशन में पहले तो हमने जो सबसे पहले कहा, बच्चों को अगर हम फ्रीडम देंगे तो ये रेस्पॉन्सिबल बन जाएंगे और हम इनको ट्रस्ट करेंगे, दूर से ऑब्जर्व करेंगे, बस फ्री छोड़ देंगे हम। तब तो आप देखिए इनकी उड़ान कहाँ जाती है। और वहाँ पे जो पार्लियामेंट में इनके ही हाथ में हमने सारा जो दे दिया, तब इनको राइट एंड रॉन्ग की फ़र्क आ जाती है। और इनमें जो ऑनेस्टी अंदर से, बच्चे सारे ही ऑनेस्ट हैं, लेकिन ये आगे आ जाते हैं, इनको खुद लगता है हमने राइट कहाँ पे किया, हमने रॉन्ग कहाँ पे किया, हमें लर्न क्या करना है, हमें अनलर्न क्या करना है, और जो हमें अच्छी चीज़ थी हमने वो रीलर्न करनी है। जैसे हमने अर्ली मॉर्निंग उठना है, ये तो ऑलरेडी अच्छा रूल है, ऑलरेडी इन्होंने बड़ों से सुना है। हमें अर्ली डिनर करना है, ये भी पहले बड़ों से सुना। टाइम मैनेजमेंट का आपका मकसद है कि टाइम मैनेजमेंट बच्चों ने सीखी। विद मोबाइल्स एंड ऑल दैट हमारा ये सारा बदल गया है, तो इनको पता है। आई होप आप लोग मोबाइल अब छोड़ देंगे। आई होप आज 7वां दिन है, आज आपका इनका लास्ट दिन है, आपका भी लास्ट दिन है कैंप में। मैडम आपकी एक्सपीरियंस इन बच्चों के साथ डे नाइट जो आप रहे इनके साथ, आप भी बोलेंगे, उसी के साथ हम इख्तिताम करेंगे आज के इस शुमारे को। तो आप प्लीज बताइए कि ये जो आपकी एक्सपीरियंस रही 7 दिन और रात, एक तो दिन में आप होते थे स्कूल में, तो क्या फर्क लग रहा है? फ़र्क ये लग रहा है, ये छोटी दुनिया जो हम यहाँ पे चला रहे थे, अगर हम बाहर जाएंगे तो गवर्नमेंट हमें स्कूल्स में वगैरह में यही फ्रीडम ऐसे ही दे दे, इनफॉर्मली सब कुछ चले, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में हो, और हमें इन बच्चों को ट्रस्ट करने का मौका आए, रेस्पेक्ट करने का मौका आए, तो ये वो बड़ी दुनिया भी बिल्कुल अच्छी तरह चला। माशाल्लाह। अब मैम आप कुछ ऐड करेंगे? बेटा आपसे भी सुनेंगे। मैं ऐड करना चाहूँगी कि बच्चे सुनते आते हैं बचपन से कि लर्निंग बाय डूइंग, वो मुझे लगता है इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो यहाँ पर इन्होंने सीखा कि लर्निंग बाय डूइंग कैसे होता है। मैम आप ऐड करेंगे? मैं कुछ बताना चाहूँगी कि ये जो भी कैंप है, ओएसिस फ्रेंडशिप कैंप है, वो कुछ बच्चों के जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रिंसिपल्स जिसको बोला जाता है, वो दुनिया में कहीं भी जाओ कोई भी बच्चे के साथ सेम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रिंसिपल काम करता है, काफ़ी बहुत प्रिंसिपल्स है, कि एक तो है कि जब भी हम बच्चों को फ्रीडम देते हैं तभी न तभी वो फ्रीडम और ट्रस्ट के एनवायरनमेंट में थ्राइव होते हैं, ग्रो होते हैं। और ये प्रिंसिपल को एक एक टीचर ने यहाँ पे बखूबी इतना अच्छे से निभाया, और वो हुआ बस इतना ही किया है, ट्रस्ट और फ्रीडम। पूरा मैजिक सिर्फ इसका ही है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये है कि जब बच्चे पे हम डाउट करते हैं या फिर उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तब क्या होता है, गिल्ट पैदा होता है, फोर्स का एनवायरनमेंट पैदा होता है, और फिर झूठ बोलना शुरू होता है। यहाँ से ऐसा था हमारा सिनारियो कि जस्ट बिकॉज ऑफ वन प्रिंसिपल
सारे बच्चे अपनी भूलें खुद कबूल करते थे, क्योंकि उनको लगा कि ये एनवायरनमेंट तो ट्रस्ट का है, भरोसा का है और हम यहाँ फ्री है। तो ये मैजिक जो हुआ है वो ये प्रिंसिपल से सबसे ज़्यादा हम सब लोगों ने महसूस किया है। बहुत अच्छा मैम, मैं आपके ओएसिस का टैगलाइन सुनना चाहूँगी, हार्ट ऑफ लीडरशिप। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है वो एक अच्छा एंडिंग होगा हमारे आज के इस छोटी सी मुलाकात का। ओएसिस मूवमेंट का जो हम बोलते हैं, जो हार्ट ऑफ फिलॉसफी का जो हार्ट है वो ये है कि हार्ट ऑफ एजुकेशन should be the education of, at the heart of education there should be education of heart। अगर हम पूरी एजुकेशन सिस्टम है उसका कोई एक हार्ट है तो वो यही है कि बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट नहीं, हार्ट का डेवलपमेंट हो। और हार्ट का डेवलपमेंट का यही है कि हम फ्रीडम दे उनको, उनके ट्रस्ट करें, सही एक बच्चों गुड ही है वो, ऐसा हम अपने आप से डीपली बिलीव करें। ये सब प्रिंसिपल हम जब खुद अपने हार्ट के अंदर कल्टीवेट करते हैं तब जाके सब बच्चे भी ऐसे प्रिंसिपल्स अपने हार्ट के अंदर कल्टीवेट करते हैं। बहुत उम्दा और बहुत ही खूबसूरत बात। इसी के साथ हम आज के नन्हे बच्चों से, छोटी छोटी लड़कियों से इजाज़त लेंगे और मैम से भी थैंक यू करेंगे कि उन्होंने अपने कैंप के शेड्यूल में से कुछ 10-15 मिनट हमारे लिए निकाले, स्कूल लीडरशिप एकेडमी के लिए निकाले, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक ऐसा खूबसूरत कैंप हो और स्कूल लीडरशिप एकेडमी भी उसमें हो और फील्ड से और भी टीचर्स हमें इसमें जुड़े। हम आज की शुमारी के लिए इजाज़त लेते हैं, अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, मगर इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्कूल लीडरशिप एकेडमी के मेल में हमें अपना मेल भेजेंगे SLASCRTJK@gmail.com और नई नई लड़कियां इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ेंगी। आज के लिए थैंक यू करते हैं। कोई गाना टैगलाइन लास्ट पे गा सकते हैं हम लोग? हम होंगे कामयाब। चलिए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बाय बाय। फ्रेंडशिप बाय। कश्मीर